Hi, good evening, everyone. Evening, Good sir. evening. I'm audible? एक रुको, Yes, Yes. yes, sir. मेरा स्पीकर ऑफ है. Just a second. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening. Escape. Okay. So, till now, any questions? No, sir. No questions? Sir, I have, it's not a question, it's a request. If possible, I would be very grateful if you could kindly provide or maybe repeat me a summary of the seasons. Unfortunately, I was unable to attend as was at the hospital, and I will be thankful, sir, with respect. What exactly you require? Kindly on your video if possible. You are asking for? Yesterday, I was not attended on the season. I was absent. I was in hospital in this case. If repeated, that will be better. Yeah, Uh, today we are going to repeat every process. okay, sir. Yeah. That's Thank you. That's very wonderful. So, anybody who has done all processes, kindly share your experiences. क्या हुआ है आपके साथ? आपने अगर किया है प्रोसेस तो कोई है जिसने प्रोसेस पूरा किया है? अगर इतना आसान प्रोसेस भी किसी ने पूरा नहीं किया तो आई एम सरप्राइज. फिर क्या करना है? एनीबडी? Yes, sir. जी बताएं सर, जी किया आपने? Yes, sir. तो क्या रहा हाँ, फिर आशीष जी? सर विजुलाइज कर रहे हैं उस टाइम पे थोड़ी सी परेशानी आ रही है कुछ कुछ टाइम के लिए तो होल्ड हो रहा है। नेक्स्ट टाइम कर रहे हैं फिर नहीं हो रहा, फिर नेक्स्ट टाइम कर रहे हैं फिर हो रहा है। ठीक है. तो पहले से कितना बड़ा विजुअलाइजेशन? पहले कितना होता था और अब कितना नहीं होता? सर कल जब फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा था सेशन में तब ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबे टाइम तक ठीक होल्ड है. कर सकता हूँ। लेकिन ठीक है. जब आज ट्राई किया सुबह मॉर्निंग में तब लगा कि हाँ मुश्किल है। ठीक है. अभी सर 3-4 सेकंड तक रहता है विजुअल, फिर ब्लर हो रहा है फिर आ रहा है। कुछ ग्रुप एनर्जी भी होती है. हाँ वो भी है सर। ठीक है. एनीबडी एल्स? और बाकी प्रोसेस का क्या आपने बाकी किया है नहीं किया? बाकी चीजें सर स्टेप बाय स्टेप करके ही किया है। वो उसका मेन बात ये होती है, उसका क्या क्या रहा, मतलब व्हाट एग्जैक्टली यू फील, हुआ क्या? सर उस टाइम जब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं तब फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन करते हैं तब लगता है कि हाँ पूरे सेंटर में है, हम्म. कि हाँ कॉन्शियसली कर रहे हैं और थॉट्स नहीं आ रहे हैं इतने ज्यादा। ठीक है. एफर्ट ज्यादा लग पा रहा है, फ्रेशनेस फील हो रही है सर उससे। ये एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. और कोई एनीबडी एल्स? क्या मान के चले, किया नहीं है ऐसा? नहीं सर, किया है। ओके, फिर बताइए क्या रहा? आ, मैं बहुत डिस्टर्ब थी, तो बहुत पहले तो बहुत काम लग रहा है। जब कल किया था तो विजुअलाइजेशन बहुत मेरे लिए मुश्किल था। आ, जब मैंने मॉर्निंग में किया तो क्योंकि जब मैंने लिखा था, वो जो मैंने लिखा उससे मुझे बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली। शायद जब मैं पहले कर रही थी तो मुझे वो स्टेप्स पता ही नहीं थे। तो जब आपने बताया तो वो मुझे पता चले कि जो जब बैठती थी तो अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती थी, अपनी ही बहुत सारी चीजें आ जाती थी। तो वो सारी चीजें नहीं आई। आज मुझे कोई और थॉट नहीं था। पहली बार ऐसा रहा कि मैंने जितनी देर किया और मैं बहुत रिलैक्स होके बैठी थी और ऐसा लगा कि हो जाएगा, हो पा रहा है मुझसे। बिल्कुल शांत लग रहा था, कोई और थॉट नहीं था, बीच में कोई और डिस्टरबेंस नहीं था। और मैंने 2-3 बार किया दिन में। मैंने बॉक्स ब्रीदिंग तो आज मैंने 2-3 बार की। जैसे मुझे लगा थोड़ा इमोशनल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने वहीं रुक के बॉक्स ब्रीथिंग की, क्योंकि वो मैं कहीं कुछ भी करते करते भी कर पा रही हूँ। ओके. तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वंडरफुल. दैट्स ग्रेट. सर शांभवी मुद्रा में जो थोड़ा पेन भी फील होता है सर यहाँ पे आईब्रोज के ऊपर भी। आपकी मसल्स मसल्स उतनी एक्सरसाइज नहीं है ना, तो इतनी रिलैक्स नहीं है, इतना काम नहीं हुआ उसमें. मसल्स पेन है, मस्कुलर. वंडरफुल. बहुत बढ़िया. अब मेन पॉइंट क्या है? वोकैब पे हमने बात की थी. वी वी हैड अ वर्ड अबाउट वोकैब. वोकैब पर जब तक आप फोकस नहीं करोगे
तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। शब्दों का आप पर, आपके मानसिक, आपके शारीरिक, हर तरह के विकास पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और जितने शब्द हमारे पास कम होते हैं, एक्चुअली में हम उतना ही तो कम कम्युनिकेट कर पाएंगे। और जब हम कम्युनिकेट नहीं पर कर पाएंगे, व्हेन वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, तो माय डियर फ्रेंड, फिर क्या किसी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें रिजल्ट मिले, चाहे वो ऊपर वाला हो, चाहे वो हमारा परिवार वाला हो। तो जो हमने कल एक्टिविटी की और उससे पहले वाली जो एक्टिविटी की थी, उसका काम एक ही है। आपके कॉन्शियस माइंड को डेटा दीजिए, वर्ड्स दीजिए, जितना वोकैब देंगे। अभी जब हम बोलते हैं कि हाँ मुझे अच्छा लगा या मुझे कम अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा क्या कम अच्छा लगा, उसके साथ एलोबरेट कीजिए। हमने 5 प्रोसेस बनाए हैं, 5 प्रोसेस को एक एक को एलोबरेट कीजिए। If we are having a lesser words, it means we are not able to communicate with ourselves. हम खुद के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते और दूसरे के साथ भी नहीं कर सकते। और बिना कम्युनिकेशन के संभव ही नहीं है कि आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको कुछ भी आंसर दे पाए, आपका पार्टनर आपको कुछ भी आंसर दे पाए, आपके कलीग आपको कुछ भी आंसर दे पाए। नॉट एट ऑल पॉसिबल ही नहीं है। अभी इस डिजिटल इरा में जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है, दैट इज अ डिजिटल डिमेंशिया। और हमें लोगों को क्या लगता है कि अगर 2 दिन हमारा काम में मन नहीं लगा तो शायद हमें एंजाइटी या डिप्रेशन हो गया। दैट्स अ टू बिग वर्ड्स। चूज योर वर्ड वाइसली। इसलिए आपको एक होमवर्क दिया था, आप में से किसी ने नहीं किया। आई एम मतलब वी आर लिटरली सरप्राइज। वी हैव टू रीडिजाइन आवर वर्कशॉप। व्हाई वी आर नॉट गेटिंग दैट दैट वर्क कैन गेट डन। इट्स सो सिंपल कि आपको सिर्फ लेबल्स लगाने हैं अपने इमोशंस को। द पीपल आर सेइंग कि लेबलिंग की जरूरत नहीं है। वी आर सेइंग लेबल की जरूरत है, लेकिन सही लेबल की जरूरत है। सर लेकिन कॉपी में लिखे हैं और इसमें मैम ग्रुप में स्क्रीन। दिस यूनिवर्स वर्क्स ऑन गिव एंड टेक। सपोज एक जने ने भी ग्रुप में लिखा हो, उसके बदले में सभी को एक्टिविटी मिलती है। ओके यार मैंने नहीं किया, सर क्या यार मैंने। फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं, जैसे हमने लिखा है तो जी फोटो क्लिक करके बिल्कुल भेजें? भेजिए मैम, बिल्कुल भेजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं, हम जब भी कोई न्यूरोसाइंस की रिसर्च पढ़ते हैं जिसके पीछे मेडिकल एविडेंसेस होते हैं, हर बार ये निकल के आता है। अच्छा, किस किस ने सुना हुआ है कि एक व्यक्ति को नॉर्मली 50 से 60 हजार थॉट्स आते हैं? सुना हुआ है? हैव यू एवर लिसन? यस एक सर। व्यक्ति को आमतौर पे 50-60 थाउजेंड थॉट्स आते हैं। बट द एक्चुअल ट्रूथ इज 3 तरह के थॉट्स आते हैं सिर्फ। 50-60 थाउजेंड थॉट्स होने के बावजूद वी आर हैविंग ओनली 3 टाइप्स ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ थॉट्स। द वन दैट इज अबाउट आवर रिलेशनशिप, आवर सेल्फ एंड विद आवर फैमिली। पहला आता है रिलेशनशिप के ऊपर, लव के ऊपर, थॉट्स की कैटेगरी। दूसरा होता है हमारा करियर, वेल्थ, मनी, पैसा, एस्पिरेशंस, रिगार्डिंग रिगार्डिंग पैसा, करियर। एंड थर्ड जो थॉट आता है, थर्ड जो कैटेगरी है, दैट इज हेल्थ। इन 3 के अलावा कोई और कैटेगरी नहीं है। डू यू थिंक सो? डू यू हैव एनी अनदर कैटेगरी ऑफ थॉट्स? हाँ या ना बताओ। डू यू हैव अनदर कैटेगरी? कोई और कैटेगरी है? नो सर। तो ये 50-60 थाउजेंड का कोई लूप का प्रॉब्लम ही नहीं है ना। हमें तो 3 चीजों पे तो काम करना है। मतलब इफ आई एम एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे लगे कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन, 50 हजार थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें, नहीं। 3 चीजें हैं, 3 में से आपकी आज कौन सी है प्रोमिनेंट? आर यू स्टक इन हेल्थ, आर यू स्टक इन रिलेशनशिप, और आर यू स्टक इन करियर? तो पहले अपने कॉन्शियस माइंड को सही डेटा दो ना। अब करियर पे जब आएंगे तो फिर इसको डीप डाउन लेके जाएंगे। करियर में क्या, हेल्थ में क्या, रिलेशनशिप में क्या, लेकिन वर्ड्स ही नहीं है। कहां से डेटा दोगे? मतलब दैट्स सो
सिंपल। इफ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर को आपको सिम्टम बताने पड़ेंगे। अगर आपके पास शब्द कम है तो आपके टेस्ट ज्यादा करवाए जाएंगे, आपके टेस्ट ज्यादा करवाए जाएंगे, आप पे एक्सपेरिमेंट ज्यादा किया जाएगा, और आपके पास हिट एंड ट्रायल ज्यादा होगा, और जितना हिट एंड ट्रायल होगा उतना आपके लिए प्रॉब्लम है। एम आई राइट और रॉन्ग? और जितना आपको क्लैरिटी है कि आपके पास क्या एग्जैक्टली पेन पॉइंट है, उतनी जल्दी वो आपको हेल्प कर पाएगा बिना टेस्ट के, और आपको सही मेडिसिन दे पाएगा। पैसा बचा, टाइम बचा, एनर्जी बचा, ब्लड बचा, खून बचा, सब कुछ बच गया। लेकिन जब हम इस तरह की बात करते हैं तब हम मेडिकल में तो समझ में आ जाता है, यहां समझ में नहीं आता। तो लेबल इट, अपने इमोशंस को सही लेबल करना शुरू करो। ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक, हम पिछले 4 दिन से अपनी पीक परफॉर्मेंस के लिए बात कर रहे हैं कि वी वांट टू अचीव आवर पीक परफॉर्मेंस लेवल। एग्जैक्टली पीक परफॉर्मेंस है क्या? एनीबडी? क्या होती है पीक परफॉर्मेंस? सर अलाइनमेंट होती है ब्रेन की, माइंड की और बॉडी की। नहीं, सीधा ये बताओ पीक परफॉर्मेंस क्या होती है? पीक परफॉर्मेंस होने से क्या मतलब? जब हम अपना बेस्ट दे पाते हैं, जब जिस हम, मोमेंट अपना बेस्ट दे पाते हैं। ओके, ठीक है। So एनीबडी एल्स? when we जो enjoy our पुराने सोच, work. वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। में आई। बोलिए सोनी जी। हाँ जी। हाँ सर, हम जो पीक परफॉर्मेंस, मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि अ, अपनी सोच को हम बहुत अच्छे से बेहतर कर पा रहे हैं, या लिख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं अभी इस मोमेंट में। हम मतलब मुझे, मेरे लिए ये पीक है। इससे आगे चढ़ाई और होगी, मतलब अच्छा पीक करेंगे, लेकिन ये जो स्विच है ये हमारे लिए मतलब पीक है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, ओके। एनीबडी एल्स? So when we set, हम अपने लिए टारगेट सेट करते हैं and we are able to achieve that target very easily without any effort. विदाउट एनी एफर्ट, एफर्टलेसली। सो इसको सिंपल करते हैं। डेफिनेशंस शुड बी स्टैंड फॉर इफेक्टिवली सेम फॉर एवरीवन। जब आपका ब्रेन और बॉडी उस समय मैक्सिमम आउटपुट लेना, जब सबसे ज्यादा उसको जरूरत है, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, आपका ब्रेन और बॉडी आपको सपोर्ट करे, सबसे ज्यादा जब जरूरत है, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना एनर्जी वेस्ट किए, जिसको आप बोल रहे हो एफर्टलेसली। या जिसको यूं बोलूं, जब आपके पास 20 मिनट का काम है उसको आप 2 मिनट में खत्म कर पाओ, बिना बर्नआउट के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, विद ईज एंड एक्सलेंस। दैट इज अ पीक परफॉर्मेंस, एंड यू कैन मेजर योर पीक परफॉर्मेंस। अगर आप पीक परफॉर्मेंस को मेजर कर लेते हो तो आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाती है। आज उसके लिए आज हमारे साथ आचार्य जितेंद्र अरोड़ा जी भी हैं, जो आपको ऑरा चेक करके बताएंगे। जब, एक सिंपल सी बात है, किसी का अगर एयर डिफेंस सिस्टम खराब है तो कोई भी आके अटैक कर सकता है। द ऑरा इज अ एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, आवर मेंटल हेल्थ। तो वो सब उससे क्रॉस चेक हो सकता है। तो उससे आपको पता लगता है कि आप एग्जैक्टली किस लेवल पे स्टैंड करते हो। ठीक है। लेकिन उससे पहले जरूरी ये जानना कि पीक परफॉर्मेंस के लिए हमें चाहिए क्या क्या। ठीक है। जिस पे हमने काम किया, 4 दिन से हम किस काम पे लगे हुए हैं? व्हाट इज अ पीक परफॉर्मेंस? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाई फोकस, व्हेन हमने जब रिवर्स रीडिंग किया, क्या हम हाई फोकस स्टेट पे थे? यस और नो? यस सर। Yes, sir. जब हम स्वैन कर रहे हैं तो क्या हमें क्लैरिटी मिल रही है? जब हम टू पेपर एक्टिविटी कर रहे हैं तब हमें क्लैरिटी मिल रही है? Yes, sir. जी सर। हमने बॉक्स ब्रीदिंग किया तो हमारे तब इमोशन स्टेबल हो रहे हैं। Yeah. उसी समय पर, बिकॉज वी आर डूइंग सम एक्टिविटीज लाइक बॉक्स ब्रीदिंग, स्वैन, रिवर्स रीडिंग, देन विजुअलाइजेशन। जब विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमारी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन मिलती है कि हमें कहाँ जाना है। जी। एंड शांभवी मुद्रा आपको अगेन इमोशनल स्टेबिलिटी देती है, और लास्ट में आपका बॉडी ब्रेन, आपका बॉडी ब्रेन, यहाँ पे गलत लिख दिया, माइंड अलाइनमेंट आएगा। तो ये सारे काम हो जाते हैं। जब ये सारे हो जाते हैं तब आप पीक परफॉर्मेंस की स्टेज पे हैं, जो कि आपको 5 मिनट में अचीव हो जाती है, जो कि हमारा डे 1 पे आपके साथ प्रॉमिस था। तो आज हम इसको और लेवल अप करेंगे, इसको क्लोजर देंगे कि इन सारे चीजों को कैसे कर सकते हैं और उसका क्लोजर क्या हो सकता है। उस स्टेट को अगर आप अचीव कर लेते हो तो आप पीक परफॉर्मेंस पे। आर यू विथ मी? मेरी बात समझ में आ रही है?
यस Yes. सर जी I don't think so. It's so tough. It's so easy. But if you are continuing and you are having a mindset कि मुझे डेली इस पे वर्क करना, तो मैं आज आचार्य जितेंद्र अरोड़ा जी का स्वागत करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आचार्य जी खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, नमस्कार सर। एक इंजीनियर हैं, और साथ में वास्तुविद हैं और न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पे बहुत गहराई से वर्क करते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्कार। प्रणाम सर। इंटरेस्टिंग ये है कि ये ऑरा पर इतना काम करते हैं कि चाहे आपने स्टोन पहना हो, चाहे आप खुद हो, दोनों की एनर्जी को मैच करने की भी बात करते हैं ये, और बिना किसी शॉबिज के। तो इनके पास टूल्स हैं। तो पहले आचार्य जी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा लाइट डालिएगा आपके हिसाब से, और क्या होता है एक इंजीनियर के मुंह से सुन लें कि इंजीनियर साहब क्या कहते हैं, फिर उसके बाद वास्तु और अलग अलग आपके ऑर्कुट साइंस की नॉलेज है, ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया मिले। जी, थैंक यू विकास सर। एक्चुअल में मैं भी जैसे विकास जी ने बताया, मैं एक इंजीनियर ही हूँ, तो मैं इस ओकल्ट साइंस को रियल साइंस की तरह ही लेता हूँ। मतलब हर चीज को, शास्त्रों को समझने की कोशिश, जो हमारे ऋषि मुनि इतने स्मार्ट थे, लिटरली बोल रहा हूँ, कि जो हम आज जो चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, आदमी इंसान किसी भी चीज को डिनाई कब करता है, या तो उसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, या फिर उसको समझ नहीं आता। ये दो ही चीजें हैं जब इंसान किसी भी तथ्य को, किसी भी स्टेटमेंट को डिनाई करता है। हमारे ऋषि मुनि इतने स्मार्ट थे, इतने जबरदस्त नॉलेजेबल थे, कि उसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमें बचपन से ही क्या सिखाया गया, चाहे हम किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बेसिक वर्ड को बोला, भगवान का ध्यान करो। मानते हैं ये ऐसा बताया गया है सबके घरों में? बिल्कुल सर, बताया है हुआ ना? है। तो भगवान का ध्यान एक्चुअल में, ये भी सब जानते हैं, ये तो साइंटिफिकली प्रूफ है कि हमारा शरीर, चाहे हमारे आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट है, पंच तत्वों से मिलकर ही बना है। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, यही सब है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक्चुअल में यही बोला था कि आप इन पंच तत्वों का ध्यान रखते हुए अगर कार्य करते हो, तो आपका जो जीवन है वो बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम तरीके से आप उसको व्यतीत कर सकते हैं, और अपने जो लक्ष्य के टारगेट को पूरा भी कर सकते हो। पंच तत्वों का ध्यान करना बहुत जरूरी है। जैसे सिंपल सा, आपको नहाना है तो पानी से तो नहाओगे, यानी जल तत्व से तो नहाओगे, अब आप अग्नि से थोड़ी ना नहाओगे। तो जहां पर जिस तत्व की आवश्यकता है, अगर उस तत्व को लेकर आते हैं, तो वास्तव में हमारा शरीर, हमारे आसपास का वातावरण, सब कुछ संतुलित रहता है। तो वही उन्होंने जो बोला, भगवान का ध्यान करना, तो एक्चुअल में भगवान शब्द भी पंच तत्वों से ही मिलकर बना है। भ यानी कि भूमि, ग यानी कि गगन, व यानी कि वायु, आ यानी कि अग्नि, और न यानी कि नीर यानी कि जल। तो इसी भगवान शब्द में ही वही पंच तत्व ही मिले हुए हैं। उन्हीं पंच तत्वों को मिला करके एक शब्द बनाया गया, जिसे हम लोगों ने बोला भगवान, जिसको हम अलग अलग रूप में ध्याते हैं। चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे भगवान महावीर जी हो, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म में लीजिए। तो एक्चुअल में पंच तत्वों का ध्यान करते हुए अगर हम उन पंच महाभूतों का ध्यान करते हैं, और फिर अगर हम अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, तो बहुत ही आराम से जी पाएंगे। हमारे घर में भी, जो हम वास्तु की अगर सिंपली बात करूं, हमारे घर में भी वही पंच तत्व हैं, और वही देव शक्तियां हैं, जो अलग अलग एलिमेंट को, एलिमेंट यही है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, उनको गवर्न करते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के चारों ओर भी, जैसे हमारी ये फिजिकल बॉडी है, जैसे विकास जी ने अभी सबकॉन्शियस माइंड की बात की थी, क्या किसी ने वो माइंड देखा है क्या? नहीं देखा, लेकिन है। ब्रेन को देख सकते हैं, वह डॉक्टर ऑपरेशन करेगा उसको खोल के देख सकता है कि ब्रेन कैसा दिखता है, लेकिन माइंड को नहीं देख सकते। तो ऐसे ही जो हमारा ये जो फिजिकल शरीर है, जो हमें दिखता है, जो पंच महाभूतों से मिलकर बना है, ऐसे ही हमारी एक एस्ट्रल बॉडी होती है, जो ऊर्जा वाली एक बॉडी होती है, बिल्कुल इसी तरीके से, इसी शेप की होती है।
जिसको हम ऑरा कह देते हैं, या साइंटिफिक लैंग्वेज में कहूं तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हमारे चारों ओर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड व्याप्त है, अलग अलग रूप में। जैसे मैं यहाँ पर अभी डिस्टेंस कॉलिंग कर रहा हूँ, वीडियो कॉल से आपके साथ, जूम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पर मैं जयपुर बैठा हूँ, विकास जी दिल्ली बैठे हैं, आप लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में बैठे होंगे, तो हम वायरलेस के जरिए ही तो जुड़े हुए हैं, यानी कि एक वाईफाई कनेक्टिविटी है। तो क्या वो जो वाईफाई कनेक्टिविटी है, किसी को वो वाईफाई दिखता है क्या? नहीं दिखता, लेकिन वो आपको कनेक्शन तो बना के दे रहा है ना। ऐसे ही आपके चारों ओर एक रेडियो फ्रिक्वेंसी भी मौजूद है, पर क्या आपको वो एफएम गाना सुनाई दे रहा है? नहीं। कब सुनाई देगा? जब आप एक उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट लेकर आएंगे, जिसे एफएम रेडियो कहते हैं, उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर उसे ट्यून किया जाएगा, तब आपको वो गाना, वो पर्टिकुलर चैनल सुनाई देगा। मानते हैं ना इस चीज को? तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वही हमारा एक्चुअल में ऑरा भी है। हमारे पूरे शरीर के चारों ओर ऐसे ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। उसी फील्ड को वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसी को हम कहते हैं कि ऑरा वीक है या ऑरा स्ट्रांग है। जैसे एक मैग्नेट है, मैग्नेट में बहुत ही अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, जितना छोटा मैग्नेट होगा वो उतना ही कम अट्रैक्ट करेगा, लेकिन पावर है। जितना बड़ा मैग्नेट होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, वो उतना ही ज्यादा चीजों को जल्दी अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही जिसका ऑरा यानी उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग है, उतना ही वो लोगों को प्रभावित भी कर पाता है। जैसे आपने एक लौ को जलते हुए देखा होगा, सबके घरों में अगर आरती होती है तो जब लौ जलती है, उसे आप गौर से देखिएगा, और आपने देखा भी होगा, लौ के चारों ओर एक अलग से आउटलाइन और बनती है। वो अलग से आउटलाइन क्या है? उस दीपक का, उस लौ का ऑरा ही तो है। अगर आप मंदिर जाएं या फिर किसी एक महान संत के पास अगर जाएं, चाहे किसी भी पीर बाबा है, किसी के भी पास जाएं जिनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, आप जैसे ही उनके ऑरा के टच में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है कि वो हाथ रख के आशीर्वाद दें, नहीं, अगर उनका ऑरा स्ट्रांग है ना, तो उनके आप एरिया में जैसे ही एंटर करोगे, आपको एक अलग ही वाइब का इंट्रैक्शन होगा, मतलब महसूस होगा। जैसे आप टेम्पल जाते हैं तो वहां पर जो ऑरा होता है, कितना स्ट्रांग होता है, कितना अच्छा होता है। वहां जाते ही आप लोगों की एनर्जी और वहां की जो एनर्जी है वो ऐसे अलाइन होती है कि आप वहां जाके बहुत ही शांत महसूस करते हैं। जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता हो ना, थोड़ी देर अगर वो मंदिर में चला जाए, और जहां पर जो घंटी लगी हुई होती है, वहां बिल्कुल खड़े होके और जोर जोर से अगर वो घंटी बजाते हैं, तो उससे क्या होता है? मंदिर में नंगे पैर क्यों खड़ा किया जाता है? इसीलिए खड़ा किया जाता है, ये सब साइंटिफिक है, हमने जिसको अंधविश्वास मान लिया। जैसे ही आप वो घंटी को बजाएंगे, तो वहां से वो जो वेव्स निकलेंगी आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए, सभी चक्रों से होते हुए, और आपके टो से वो अर्थ में जाएंगी। जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सारी की सारी अर्थ में डिसॉल्व हो जाती है, तो आप देखेंगे आपका ऑरा भी स्ट्रांग हो जाता है। दिस इज अबाउट ऑरा। आई थिंक सो आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि ऑरा Yeah. एक्चुअल है क्या। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने एक कमिटमेंट रखा था, जो आपसे भी बात हुई थी। आज हमारे साथ हैं एक व्यक्ति जिनका आप ऑरा चेक कर दीजिए। नाम आपके पास है, फोटो आपके पास आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल विकास सर, मेरे पास फोटो आ चुकी है। जस्ट अ नाम सेकेंड। रिवील कर दीजिए, मैं उनको उस पर ले लेता हूँ। सोनी सिंह जी। सोनी सिंह जी, ओके। सर प्रणाम। प्रणाम मैम, प्रणाम। ये आप ही का फोटो है मैम? जी सर। जी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से डिवाइस होती है जिसको ऑरा स्कैनर कहते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बहुत बड़ी मशीनें नहीं है, मैं खुद एक इंजीनियर तो इसको अच्छे से समझता हूँ क्या है। ये एंशियंट टाइम से यूज हो रही टेक्निक है, जो पहले सिंपल कॉपर रॉड से किया जाता था। अब थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से कवर अप कर दिया गया। इसमें सिंपल कॉपर रॉड्स ही हैं, बस उसको थोड़ा सा चार्ज करने के लिए इसमें हमने बैटरीज वगैरह लगा दी हैं, और इसे ऑन करके हम इसको चार्ज कर देते हैं कि ये ऑन हो गया। ठीक है,
अभी काम कैसे करता है थोड़ा सा आपको मैं समझाऊंगा, 2 मिनट का समय लूंगा सिर्फ। सिंपली ये भी जैसे मैंने बोला, जो विकास सर जो आपके क्लासेस ले रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड पे, ये भी सबकॉन्शियस माइंड से ही चलता है, वरना नहीं चलेगा। नहीं तो सिंपल एक टूल है, जैसे डॉक्टर एक स्टेथोस्कोप से जो चेक करता है, आप कोई भी, अगर मैं डॉक्टर नहीं हूं मैं भी लगा लूंगा तो धड़कन तो मुझे भी सुनाई देगी, लेकिन उसका एनालिसिस तो वो डॉक्टर ही कर सकता है। अगर आपने एक पत्थर को नदी में फेंका, एक सिंपल से पत्थर को उठाया, कभी आप लोग बैठे ही होंगे किनारे पे, एक पत्थर को नदी में फेंका, तो क्या वो नदी, वो पानी आपको जवाब देता है? देता है। कैसे देता है? आपने जैसे ही पत्थर को फेंका, नदी बोल नहीं सकती, पत्थर बोल नहीं सकता, तो वो वेव्स बना के आपको वो जवाब देता है। वो बात अलग है कि हमें समझना है। जैसे मैं हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश ये जानता हूं, अभी कोई चाइनीज अगर आ जाए या जापानीज कोई बोले, वो तो बोल रहा है ना, वो तो मेरी कमी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, इस ऑरा स्कैनर से स्कैनिंग के टूल्स बहुत सारे हैं, जैसे डाउजिंग टूल्स होते हैं ना, पेंडुलम डाउजिंग, ऑरा स्कैनिंग, और आपका लेकर एंटीना। तो इन टूल से हम वास्तु में भी बहुत हेल्प मिलती है, उस जगह की एनर्जी को हम मेजर कर सकते हैं। और इस टूल से खास तौर से हम किसी भी व्यक्ति के अंदर जो ऑरा है, कितनी पॉजिटिव ऑरा, कितनी नेगेटिव ऑरा, इवन सातों चक्रों के बारे में, और इवन आपके अंदर अगर कोई नेगेटिव ऑरा है तो नेगेटिव ऑरा किस वजह से है, ऐसी वास्तु में भी इसका उपयोग होता है। हम घर में जब 45 देवतास को लोकेट करते हैं कि घर में किस डायरेक्शन में, किस जोन में क्या प्रॉब्लम है, क्या उस जोन की एनर्जी कम है, ज्यादा है, हम इससे चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही किसी भी इंसान का भी चेक किया जाएगा। तो ये इस टूल से मैंने आपकी फोटो पर इन्हें रख दिया, और सबसे पहले मुझे परमिशन लेनी होती है, जो मैं अभी आपसे जी भी सर। परमिशन लूंगा, और मैं ऑरा स्कैनिंग टूल से भी परमिशन लूंगा। ये मैं काफी सालों से यूज कर रहा हूं, तो ये मुझसे बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है मेरे सबकॉन्शियस माइंड से। ये वेव्स के थ्रू ही मुझे आंसर देते हैं, जो ये मूवमेंट करेंगे उसी से आंसर बताऊंगा। तो मैंने ओके। इनको अपने बड़े भाई के रूप में ही माना है, तो मैंने इनको दाऊ जी कहता हूँ। अच्छा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनसे परमिशन लूंगा, देन सोनी जी मैं आपसे परमिशन लूंगा कि क्या मैं आपका ऑरा स्कैन कर भी सकता हूं या नहीं। जब तक वो ठीक परमिशन है। नहीं आती, आई कैनॉट स्कैन ऑरा। ओके। सबसे पहले मैं इनसे परमिशन लूंगा। देखिए, जैसे ये बिल्कुल 180 डिग्री पे ओपन हो गया, तो 180 डिग्री पे ओपन हो गया, इसका मतलब यस। अब सोनी जी, ओके। आप बताएं कि क्या मैं आपका ऑरा स्कैन कर सकता हूं? जी सर, कर सकते हैं आप। थैंक यू। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो सैंपल्स लगाए हैं, ये सैंपल्स इसीलिए लगाए जाते हैं कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ट्रिगर कर रहा हूं, ये मैसेज दे रहा हूं कि मुझे आपका ऑरा का जो पॉजिटिव लेवल है वो चेक करना है। ठीक है, देखिए लगभग लगभग 120 डिग्री के अराउंड ओपन हुआ है, तो इट मीन 60% पॉजिटिव ऑरा है। लगभग 60% या 65% के ओके। नियर अबाउट आपका पॉजिटिव ऑरा है। मैं आप सबको वैसे एक बात बता देता हूँ, ये मैंने काफी बार ट्राइड एंड भी किया है और टेस्ट में पास भी हुए हैं। अगर कोई इंसान जीवित है ना, तो उसका ऑरा पॉजिटिविटी कुछ ना कुछ आएगी, और जो नेगेटिविटी जो मैं अभी चेक करूंगा, नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी 100% नहीं हो सकती, जो भी इंसान जीवित है। अगर कोई इंसान जीवित नहीं है,
है ना। अगर हम उसका ऑरा स्कैन करते हैं ना, तो उसका पॉजिटिव 0 आ जाता है और नेगेटिव 100% आ जाता है। इसका मतलब उसका जो फिजिकल बॉडी है वो समाप्त हो चुका। ठीक है। अभी जैसे तो जैसे 60% आया है सर, तो अभी जैसे इन्होंने काफी कुछ पहना भी हुआ होगा ना, चैन पहनी हुई है, स्पेक्स बहुत पहना हुआ है, बहुत फर्क इयररिंग्स पहने पड़ता है, होंगे। बहुत फर्क पड़ता है इसका। जैसे लेडीज तो खास तौर से कोई भी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह पहनती है उसमें कई तरीके के स्टोन्स भी लगे होते हैं विकास जी। तो वो जो स्टोन्स होते हैं, मेरी एक बार किसी से चर्चा भी हुई थी जो यहाँ पे वो आर्टिफिशियल स्टोन्स का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, जो स्टोन डस्ट आती है ना, जो अच्छे, जैसे कोई पन्ना है ना, या मूंगा है, तो उसकी जो डस्ट है वो बहुत ही सस्ती बिकती है, तो वो उस डस्ट का भी यूज कर लेते हैं उसको आर्टिफिशियल, उसको सुंदर बनाने के लिए। लेकिन अगर किसी के ऑरा में या फिर किसी की कुंडली में, अगर मैं सिंपली बोलूं, वो मूंगा या वो जो पन्ना है एमरल्ड वो सूट ही नहीं करता, तो वो उसको प्रॉब्लम दे जाता है। क्या करेगा वो, धीरे धीरे आपके ओरा के एंटी हो गया, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसीलिए हम अगर किसी को स्टोन भी रिकमेंड करते हैं ना, या रुद्राक्ष भी रिकमेंड करते हैं, तो सबसे पहले कुंडली से तो देखते ही देखते हैं, हम ऑरा स्कैन से उसको जरूर चेक करते हैं कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को वो सूट करता भी है या नहीं सूट करता। क्योंकि कई बार कुंडली में दिखाता है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम हर किसी के पास नहीं होता। वो दिखाता भी है लेकिन होता नहीं है, तो हम इससे चेक करके उसको दे सकते हैं ताकि उसको नुकसान ना हो। तो अब हम सोनी सिंह जी के ऑरा में जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको हम चेक करने जा रहे हैं। ये देखिए लेस देन 90 डिग्री ओपन हुआ है, लेकिन नियर टू 90 हम थोड़ा सा कह सकते हैं। इट मीन्स 40 to 45%, 40 to 45% उनके ऑरा में नेगेटिव ऊर्जा भी है। नेगेटिव ऊर्जा 10 से 20% होना कोई खास बात नहीं होती, लेकिन इतना होना, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ एंजाइटी या कुछ अदर इश्यूज हो सकते हैं। और अगेन जैसे विकास जी ने बोला, अगर इन्होंने कुछ ऐसा पहना हुआ है, कोई स्टोन, कोई या फिर कोई ऐसा नग, इवन जो लेडीज जो नाक में पहनती है, कानों में बालियां वगैरह पहनती है ना, उन्हें भी रेगुलरली साफ करना बहुत जरूरी है। अगर उसके चारों ओर मिट्टी या मैल अगर वो जम गई, तो वो भी नेगेटिव ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इवन हम जो मोली पहनते हैं, किसी भी अपन पूजा पाठ होती है तो मोली पहनते हैं ना, उससे भी ज्यादा लंबे समय तक आप नहीं पहन सकते। मोली आपको पॉजिटिव ऊर्जा देती है, सत्य बात है, लेकिन अगर उसको आपने लंबे समय तक पहना, हर चीज की एक मियाद होती है। वो एनर्जी को, नेगेटिव ऊर्जा को खींच के अपने अंदर ले रहा है ताकि आपको वो प्रोटेक्ट करे। एक लिमिट के बाद उनकी भी तो लिमिट खत्म होगी ना, फिर वो नेगेटिव ऊर्जा, एक तरीके से आपके पास एक घड़ा है, एक मटका है, आपने उसको भरा, लेकिन जैसे ही वो फिल हो गया, अब उसमें और पानी डालोगे तो वो आपके फर्श में ही गिरेगा, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मौली को भी आप 15-20 दिन या मैक्सिमम 1 मंथ के बाद प्लीज जरूर चेंज कर लिया कीजिए। तो एक बार विकास जी, इनके ऑरा में जैसे नेगेटिव ऊर्जा है, तो एक बार यूवी नेगेटिव एनर्जी और चेक कर देता हूँ इनकी, कि क्या कर वो दीजिए रीजन प्लीज, है। यूवी क्या होता है पहले बता भी दीजिए सर, सर सर। यस श्योर। यूवी नेगेटिव एनर्जी है, दैट इज अल्ट्रा वायलेट नेगेटिव एनर्जी, जिसको हम सिंपल भाषा में जो आमतौर पे घरों पे जो बोला जाता है उसे नजर दोष बोला जाता यूवी जो है। ठीक है, हम लेकिन आरओ में भी यूज करते हैं सर। बिल्कुल, वो क्या होता है, यूवी प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो वो अल्ट्रा वायलेट को ही तो वो रिमूव करता है। तो ऐसे ही इनके ऑरा में वो जो नेगेटिव ऊर्जा 40 to 45% के अराउंड जो आ रही है, उसके क्या रीजन हो सकते हैं। उसमें वन ऑफ द रीजन के लिए हम चेक कर रहे हैं कि क्या इनके ऑरा में यूवी नेगेटिव एनर्जी है। यूवी नेगेटिव एनर्जी मतलब नजर। नजर दोष जिसको बोला जाता है। अगर ये फुली ओपन हुआ तो नजर दोष है, वरना नहीं। अब नजर दोष हो जाता है, कोई जरूरी नहीं है इंटेंशनल हो, अनइंटेंशनल भी होता है।
जैसे ये देखिए 100% इनके ऑरा में यूवी नेगेटिव एनर्जी है। दैट इज सिंपली जिसको हम नजर दोष कहते हैं, वो है। ये अगर जैसे बच्चों की नजर उतारी जाती है, ऐसी बड़ों की भी नजर उतारनी ही चाहिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। नजर उतारना मतलब आप उसके ऑरा से जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको आप रिमूव कर रहे हैं। वो अगर हम तो करते सर हैं। जी। सर इसको फिर अगर हम जैसे ऑरा में इसको कलर का नाम क्या दे सकते हैं कि हम ब्राउन, ब्लैक या येलो कुछ? नहीं, वो उसके लिए ऑरा स्कैनिंग की एक डिजिटल डिवाइस आती है। उसमें बकायदा आपके ऑरा के सारे कलर्स भी आ जाते हैं। जो जो 7 कलर्स है ना, उस पूरे कलर पिक्चर भी आ जाती है कि आपके ऑरा में बेसिकली कौन से कलर की सबसे ज्यादा अधिकता है, कौन सा कलर है जो बहुत ही कम है जिसको आपको इंक्रीज करने की जरूरत है। उसी को हम अपने चक्रास के माध्यम से भी बताते हैं। मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ, अभी मैंने चेक नहीं किया, लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड से जो मुझे अभी मिला है, आपके मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम है, हो सकती है। ओके, तो सर नजर के लिए कुछ बता दीजिए हाँ रेमेडीज की, बिल्कुल, जैसे जो सिंपल सी चीजें। नेगेटिव। आप अपने सर के ऊपर से, एक तो हमेशा जो मैक्सिमम मिस्टेक्स की जाती है, जो भी माएँ भी करती हैं, वो अनइंटेंशनल करती हैं। एक्चुअली ये मिस्टेक कोई इंटेंशन से नहीं होता। जो नजर उतारा जाता है वो क्लॉकवाइज ही उतार देते हैं। क्लॉकवाइज कभी भी नजर नहीं उतारी जाती है। कभी भी नजर उतारनी हो, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। सबसे पहली बात। ठीक है, तो आप समुद्री नमक लेके, थोड़ा सा समुद्री नमक अपने नहाने के पानी में भी डाल सकते हैं, एक्सेप्ट थर्सडे, तो उससे भी क्लीन होता है, थोड़ा सा ही डालना है। और आप इसी समुद्री नमक को एक मुट्ठी में लेके अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स वार दीजिए, और आप वॉश बेसिन में उसको फ्लश कर दीजिए। ठीक है, उससे भी होता है। और सबसे सटीक और सबसे शानदार जो उपाय है, पीली सरसों आती है ना, पीली सरसों, पीली सरसों लेके वही 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आप अपने ऊपर से वारिए, और उसको बाहर ऐसे झटके से फेंक दीजिए। ठीक है ना, बाहर की तरफ फेंकना है आपको। ऐसा नहीं ओके। फेंकना कि किसी के घर में गया या नहीं, बाहर जो नाली वगैरह है वहां पर आप कीजिए, ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, आप ये वाली चीजें कीजिए। बाकी तो और अगर ऑरा स्कैनिंग होती तो उसमें आपको और चीजें आपको बताई जाती। सर ओके नजर सर। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा के उतारते हैं? ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। मैक्सिमम घरों में क्लॉकवाइज ऐसे उतार दी जाती यस, है बच्चों के ऊपर। क्लॉकवाइज उतारते हैं। नहीं, आप इसका भी साइंटिफिक रीजन सुन लीजिए। अब ये बात अगर आई है, आप कभी भी नट को, जो होता ना नट, आप जब उसको कसते हो तो कैसे कसा जाता है? क्लॉकवाइज ही तो पेचकस को घुमाओगे। और जब घुमाते हैं तो वो अंदर जाता है या बाहर आता है? अंदर जाता है ना, नवप्रीत जी? अंदर जाता है। अंदर जाता है ना। तो वो अंदर जाता है, इसका मतलब क्लॉकवाइज का मतलब उतारना नहीं है, उसके अंदर वो चीज डालना, इंसर्ट करना है। जी, जब आप उस पेचकस को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो नट बाहर जो है। है वो बाहर आएगा ना। या जब वो बाहर आ रहा है, इसका मतलब वो निकल रहा है, बाहर की तरफ खिंच रहा है। तो इसलिए जब भी नजर उतारी जाती है, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज उतारी जाती थैंक यू सर, मुझे पता नहीं था आज तक, मैं हमेशा क्लॉकवाइज ही है। उतारती हूँ। कोई बात नहीं, मैं इसीलिए बता, बहुत लोग इसको में गलती करते हैं। ना कीजिएगा, क्योंकि ये अनइंटेंशनल होता है, बहुत प्योर इंटेंशन होता है एक माँ का अपने बच्चे के प्रति, इसलिए उसको नुकसान नहीं होता है। यही कोई इंटेंशनली करता है तो उसको नुकसान होता है। ठीक है, तो अगर सर आप इसका ये और अच्छा शाम। रिजल्ट चाहते हो ना, तो आप एंटी क्लॉकवाइज उतारिएगा, और फिर आप रिजल्ट देखिएगा कि पहले से रिजल्ट में फायदा हुआ या नहीं हुआ। और सर जो समुद्री नमक है उससे नजर उतार के उसको पानी में बहाना होता है, वॉश बेसिन में, जी लाइक? जी, पानी में बहा दें। ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल सर ये पानी। शाम के टाइम पे करना होता है कि मतलब और कितने दिन का गैप होना चाहिए, कौन से दिन आप करना चाहिए मतलब? ट्यूसडे एंड सैटरडे कर लिया कीजिए। ओके, और शाम के टाइम ना सर, मतलब शाम के शाम का टाइम? टाइम सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? सूर्यास्त के समय और तारे निकलने से पहले सबसे बेस्ट टाइम। गोधूली वेला कहे जो यस सांझ यस ढलता है। यस 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 यस। ठीक। उसी वेला को ना, उस समय का जो समय पीरियड है ना, वो एक्चुअली महाकाल का होता है। उस समय सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए पहले घरों में बोला भी जाता था कि इस समय दहलीज पर नहीं बैठना, है ना। वो इसीलिए होता था क्योंकि उस समय महाकाल के जो दूत हैं वो घूमते हैं। दैट्स ग्रेट, मजा आया मुझे।
थैंक यू सो मच आचार्य जी, आपने इतना समय दिया आज हमें। थैंक यू सो मच आचार्य जी, थैंक यू, धन्यवाद सर। आप थैंक यू। सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पूरा पर्पस एक यही है, आप चाहे साइंस उठा लें चाहे आप ऑकल्ट ले लें, उन दोनों ने काम एक ही करना है, आपकी लाइफ को बेटर करना। और जितने ज्यादा चेक पॉइंट्स होंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को डेटा वाइज चेक रखेंगे, उतनी जल्दी आप उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट से बाहर आएंगे। डेटा वाइज मतलब, लाइक हम इतने दिन से कुछ सीख रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस एक ही है कि आपके पास अगर कॉन्शियस माइंड में डेटा है ना कि ये मुझे करना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट करेगा। और जितना एयर डिफेंस सिस्टम आपका, यानी कि ऑरा, मेरे लिए तो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो स्ट्रांग रहेगा, तो आपको किसी भी तरह का नजर दोष या और चीजें नहीं लगेंगी। लगेंगी तो लाइक कोविड के अंदर जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, अटैक उस पर भी हुआ है, जिसका स्ट्रांग था वो सरवाइव कर गया, जिसका स्ट्रांग नहीं था वो ऊपर वाले ने उसको बुला लिया। सेम विद और अगर आपका स्ट्रांग है तो आप छोटी छोटी बातों से घबराओगे नहीं, आप छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होगे, आपको किसी और की नजर नहीं लगेगी, आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा। अगर हमारा ऑरा वीक होगा, क्यों? क्योंकि हमारा माइंड बॉडी ब्रेन अलाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ब्रीदिंग है, जो ब्रेथ है, वो हमारी डीप ब्रेथ नहीं है। तो किसी भी तरह से हम प्रोडक्टिविटी पे ही नहीं है, तो ऑब्वियसली एंजाइटी क्रिएट करेंगे, डिप्रेसिव थॉट्स लेके आएंगे, नेगेटिव लूप्स होंगे, तो फिर आप अट्रैक्ट कर रहे हो नेगेटिव थिंग्स को। तो ये सारा प्रोसेस, आचार्य जी को भी बुलाने का प्रोसेस, आचार्य जी ने आपको ऐसा कोई भी वो नहीं बताया कि जिसमें आपको टफ लगे। नमक है, नमक सबके घर में होता है, यू कैन डू दैट। बहुत सारी रिसर्च है इस पे, बहुत रिसर्च है नमक पे जो इन्होंने बताया। तो न्यूरो साइंस तक इसको मानती है इसको। तो पॉइंट इज, लाइफ बहुत सिंपल है लाइफ, बस इसके आप थोड़ा सिस्टमेटिक लेके चलो। थैंक यू आचार्य जी सो मच आपका। सर ये जो बोलिए सॉरी बोलिए सर, बोलिए बोलिए। सर ये जो बोल रहे थे कि ये जो नजर होता है ये कोई करता है या हम खुद अपने आप को भी कई बार जो गलत शब्द बोलते हैं उससे लगता है, या कोई जैसे बिल्कुल दूसरे लोग? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी आपको फिर से एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे विकास जी ने अभी कोविड का नाम लिया था, जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसे कोविड ने पकड़ा। एक्चुअल में सही बताऊं तो उस कोविड वायरस ने लगभग लगभग सभी को पकड़ा, लेकिन बहुत लोग बचे इससे। क्यों बचे? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी। ऐसी जो ओरा होती है ना, वो हमारी एस्ट्रल बॉडी की इम्यूनिटी होती है। नेगेटिविटी हर तरफ है। जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है, वायरल फैला हुआ है, ठीक है, हमारे यहाँ जयपुर में तो बहुत फैला हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मेरी इम्यूनिटी वीक है, बाहर तो मुझे जाना ही है, वायरस तो हर जगह है। अगर मेरी इम्यूनिटी वीक होगी तो मैं बाहर जाऊंगा या मौसम चेंज होगा, मैं बीमार होऊंगा ही होऊंगा, होंगे ना। ऐसे ही अगर मेरा ऑरा वीक है ना, तो मैं, हर तरीके की एनर्जी हमारे चारों ओर है। हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी की एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट होती है। अगर हमारे घर का, इसीलिए बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम ईशान कोण बोलते हैं, अगर वो साफ नहीं रखा तो वहां से जो एनर्जी पॉजिटिव आनी थी वो क्या हो जाएगी? दूषित हो जाएगी ना। तो दूषित हो जाएगी तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? नेगेटिव में। ऐसे ही हमारे साउथ वेस्ट, जिसको हम नैतिक कोण बोलते हैं, अगर साउथ वेस्ट हमारा सही नहीं है, जो हमारे पितरों की डायरेक्शन होती है, जहां से नेगेटिव एनर्जीज की एंट्रेंस होती है, अगर वो स्थान हमने भारी नहीं किया, ऊंचा नहीं किया, इसीलिए तो वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो ऊंचा नहीं किया, हमने उसे ओपन रखा, तो नेगेटिव एनर्जी आएंगी। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि क्या हम नजर खुद को ही लगा लेते हैं नेगेटिव बोल के? बिल्कुल लगा लेते हैं। अगर आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा ट्रेन कर दिया कि मैं बीमार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है, तो यकीन मानिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में जिस दिन ये बैटरी फिट हो गई कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो अब जब आप कुछ करना चाहेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को तो हमेशा ट्रेन करना ही होता है। जैसे मैंने बोला, ये मशीन, ये जो ऑरा स्कैन है, या जो हम लेकर एंटीना या फिर डाउजिंग टूल से जब हम डाउजिंग करते हैं, तब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल ब्लैंक रख के उससे अलाइन करते हैं। अलाइन अगर हम नहीं होंगे तो ये रिजल्ट्स मुझे समझ में ही नहीं आएंगे। तो हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को तो ट्रेन करना ही है, जिससे हम नेगेटिव वर्ड्स से दूर रहें। जितना पॉजिटिव बोलेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, इसी को तो मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। मैनिफेस्टेशन में हमेशा यही तो बोलते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं वो लिखें। कोई नेगेटिव अचीव तो नहीं करना चाहता, वो क्यों लिखे?
क्यों बार बार उसको रिपीट करें, क्यों उसको कागज पे लिखना है, क्यों उसे रिपीट करना है। वास्तव में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बोलते हैं कि लिख के आप यहाँ पर लगाइए, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। आपने वो डायलॉग सुना होगा ना कि जिसे आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो इसका मतलब क्या है, कायनात का भी तो कोई ना कोई एक एरिया है जहां से कायनात सुनती है। आपके घर में भी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, हम बताते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, आप वहां पर अपना मैनिफेस्टेशन बोर्ड लगाइए जो आप चाहते हैं। तो जब आप पॉजिटिव बोलेंगे तभी तो आप अचीव करेंगे, तभी तो आपका ऑरा स्ट्रांग होगा जो आप चाह रहे हो। अगर हम ही नेगेटिव होंगे तो हम भी अपने आप को नजर लगा लेते हैं, जैसे एक माँ की मीठी नजर अपने बच्चे को लग जाती है, वो भी अनइंटेंशनल होती है, जैसे मीठी नजर बोला जाता है। उसको उतारने के लिए हम चीनी का भी उपयोग करते हैं क्योंकि उसमें मीठी नजर शामिल होती है। तो आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। यस यस यस। जी अच्छा सर, सर, जी मेरे क्वेश्चन धन्यवाद सर। मैम जैसे हमको अब मैम अभी होल्ड करेंगे क्योंकि आचार्य जी से पहले आपने लिमिटेड टाइम लिया था उनका, इसी वजह से आज एक कर पाए हैं। और इसी बाकी चीज़ों के लिए आप उनके यूट्यूब चैनल और उनके इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, उन पे बहुत सारा कंटेंट वो डालते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि उनका एक ऑलरेडी कमिटमेंट है, हम रिक्वेस्ट पे लेके आए, उस कमिटमेंट पे ही रहना चाहेंगे। आचार्य जी थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट थैंक यू। करूंगा सभी पार्टिसिपेंट से, इनका एक बार धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर, मच धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड आपका आप आने के सबको लिए। प्रणाम। Thank you. थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank थैंक you. यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू। थैंक थैंक यू सर। Thank you, sir. Okay, so this is all about aura। तो आपको रीजन समझ में आ गया why you have to work on yourself, otherwise you will be in problem if you don't work on yourself। It's not about breathing, it's not about breath, it's not about mind body brain alignment, it's all about your life। because तीन ही चीजें हैं हमारी लाइफ में, that is relationship, health and wealth। तो तीनों को सेट करना है तो you have to work on yourself। हमारा पूरा प्रोसेस हम रिपीट करने वाले हैं, एंड हम भ्रामरी पे करेंगे। ठीक है, उससे पहले कोई क्वेश्चन है तो 1 मिनट है, और अगले 12 से 13 मिनट के लिए प्लीज बने रहना, क्योंकि उस प्रोसेस को हमें पूरा करना है ताकि आप उसको डेली कर सके। ओके, मैं अगर एक्स्ट्रा टाइम निकाल रहा हूं तो आप भी थोड़ा सा अपने टाइम को स्ट्रेच कर लेना। ओके, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? कोई क्वेश्चन है? सर मेरा है, सर, मैं पूछना विशाखा क्या। जी, विशाखा जी प्लीज बताइए। सर आपने बोला कि वर्ड्स चाहिए, अगर वर्ड्स पता ही नहीं तो क्लियरिटी नहीं आएगी, तो वर्ड्स कैसे आते हैं सर? गूगल करो मैम, ग्रुप में डालो। जैसे इसलिए मैंने बोला था, मान लीजिए मैंने 4 चीजें ग्रुप पे डाली, लोनलीनेस होता है, रिजेक्टेड होता है, मैंने उसने एग्जाम्पल भी दिए, तो 4 मेरे से आपको वर्ड मिले, दो कोई और डालता, दो कोई और डालता, तो सबके पास एक वोकैब बन जाता ना। अच्छा। हमने ग्रुप को ओके। कभी भी बंद नहीं किया, सिर्फ इसलिए ओपन रखा बिकॉज यू कैन हेल्प ईच अदर। तो मैं तो सर, 5 की क्लास देके निकल जाऊंगा। हाँ सर, वोकेबलरी कल आपने जो लेसन लिया उसमें मैंने क्या लिखा था, मुझे बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस कौन सा करना है वो आइडिया मुझे आ ही नहीं। उसका बहुत सिंपल तरीका है, वो हम प्रोसेस में समझेंगे। आपको ओके। जब जब हम फंसते हैं तो उसके तरीके होते हैं, अगर आप सही सवाल पूछते हो, उसके पीछे के रीजन सॉलिड होते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको आंसर देगा ही देगा। सवाल ही पता नहीं होता वो आंसर ना दे। अच्छा। साइंस बहुत सिंपल है, क्वेश्चन है तो आंसर है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, दैट्स इट। मेरे को इतना ही स्टेटमेंट है ये। मेरी प्रॉब्लम सही नहीं है तो सॉल्यूशन सही नहीं है, मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही है तो सॉल्यूशन सही है। व्हाट ओके। नेक्स्ट? तो अभी सबका होमवर्क समझ में आ गया, करोगे तो अच्छी बात है, सबको एक दूसरे को हेल्प मिलेगा। एनी एनी अदर क्वेश्चन? यस सर। सर आपने जो बोला हमें पॉजिटिव वर्ड्स रखने हैं, जो हम तो पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन आपके आसपास कई बार इतने नेगेटिव लोग होते हैं जो भी, जो हाई ये हो गया वो हो गया, जिससे बात भी करने का मन नहीं करता, तो व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन इफ यू आर सराउंडेड बाय सच टाइप ऑफ पीपल। मैम, वो कट फीड कर। हिंदुस्तान हिंदुस्तान चाइना से घिरा हुआ है, इधर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इधर पाकिस्तान से घिरा हुआ है, उसके बावजूद भी सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम लेके बैठा है, बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ, दैट्स इट। अगर मेरे घर में प्रॉब्लम है, आई हैव टू डू बॉक्स ब्रीथिंग फॉर 15 मिनट्स। अगर मेरे घर में प्रॉब्लम है, आई हैव टू डू शांभवी मुद्रा फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, तो आई हैव, मतलब बहुत सिंपल है, बिलीव मी, एंड इट्स अ साइकोलॉजिकल ट्रुथ। अगर मेरे में चेंज आया ना, तो मेरा पार्टनर झक मार के चेंज होगा, चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे मेरे माँ हो, चाहे मेरे पिता हो।
मेरे में चेंज आता नहीं, मैं दूसरे से एक्सपेक्ट कर लेता हूं नॉर्मली, तो सामने वाला कहता है खुद में आया नहीं, मुझसे क्यों कह रहा है? तो इसका सही तरीका क्या है? सेट एन एग्जाम्पल, चेंज योर सेल्फ, गेट अ न्यू वर्जन, गेट योर बेस्ट वर्जन, अपने आप सामने वाला सॉर्टेड हो जाता है। ओके, चलो, दैट्स इट। तो पहला हमारा क्या है? अभी हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते रहेंगे। जो दो प्रोसेस है जो अभी नहीं कर पाएंगे, वो आपका रूटीन है, दैट इज ऑलवेज अपने पेपर पेन पे काम करो, 2 पेज पे काम करो। बट यू आर आस्किंग मी मंदोजिया जी, एम आई राइट? आई एम नॉट श्योर दैट आई एम Mandozai. Yes, sir. Mandozai. Okay, thank you. So yesterday what we did, we have done one activity that is so important. If you have any type of confusion or any type of self doubt or any type of thing in your mind that you want to start but you are not able to start, or you are stuck in any career or any relationship, so just write your right statement. Like yesterday I have written one statement that I want to become an author. So then first page, why I am not becoming? Maybe I am fear of failure, maybe I'm having a lack of time, maybe I don't have that much resources, maybe I don't want to be that in that zone की ऑथर बनना ही है, मे बी प्रोकास्टिनेशन। तो मैंने सारे रीजन लिखे क्यों नहीं बनना। फिर नेक्स्ट पेज, यू हैव टू टेक अनदर पेज, नॉट ऑन सेम पेज, अनदर पेज, अगर बन गया तो, इफ आई हैव डन दिस देन, एंड इट्स अ रिटन एक्सरसाइज, इट्स नॉट अ वर्बल एक्सरसाइज। ओके, बिकॉज वी आर यूजिंग ऑडियो, वीडियो एंड काइनेस्थेटिक एनर्जी, तीनों ब्रेन के हिस्से हम काम में ले रहे हैं। एंड व्हाइल वी आर राइटिंग, अगर बन गया, आई विल गेट अ न्यू लेबल, न्यू क्रेडिबिलिटी बाय द नेम ऑफ ऑथर। अगर बन गया, देन आई विल गेट मोर लीड्स। अगर बन गया, माय पेरेंट्स विल फील मोर हैप्पी, प्राउड ऑन मी। देन देयर आर सर्टेन रीजन, अगर हो गया तो। फिर इसको हम विजुअलाइजेशन पे लेके जाते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी इज आर पेज एक्टिविटी, एंड सेकंड इज स्वैन दैट यू हैव टू डू एट योर होम। ठीक, तो अभी हम उसके बाकी का प्रोसेस सारा करेंगे। पहला प्रोसेस है हमारा माइंड ब्रेन बॉडी कनेक्शन। दूसरा है बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग के बाद इंटरनल डायलॉग को चेक करना, उसको हार्ट पे लेके आना, नेवल पे लेके आना। फिर इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? अपने भ्रामरी पर। भ्रामरी करने के बाद वापस आएंगे विजुअलाइजेशन पर। विजुअलाइजेशन करने के बाद हम एंड करेंगे इसको शांभवी मुद्रा पे। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा, डोंट वरी। आर यू विद मी? लेट्स गो। Yes, sir. चलिए, मुस्कुराते हुए अगले 10 मिनट के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, एंड जस्ट चेक योर नाउ दिस टाइम मेंटल स्टेट। मतलब you are feeling relaxed, maybe give you 6 5 4 3 2. If you are feeling anxious, depressive, or whatever in your going in your mind, तो give you 1 to 10 में अपने आप को नंबर दे लो, 10 9 8 7 5, जो भी नंबर देना है। The 1 is the most relaxed state and 10 is most anxious state, और I believe 10 पे कोई भी नहीं है। Okay? चलिए, मुस्कुराते हुए आंखें बंद, मुस्कुराहट के साथ बैक स्ट्रेट, your shoulders are straight but relaxed, your neck is straight not tilted, आगे झुकी हुई नहीं है, सीधी है, टेढ़ी नहीं है। मुस्कुराहट के साथ एक बार अपनी सांसों पर ध्यान ले जाएं और सांसों को अंदर लेके चलें, जाने दें। एक बार और, सांसें अंदर चलेंगे, पूरा ध्यान सांसों पर, जाने दें। अपना दाहिना हाथ अपने हार्ट पर रखिए, हृदय के पास। पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट, पुट योर लेफ्ट हैंड ऑन योर नेवल, एंड जस्ट से योरसेल्फ, आई एम रेडी फॉर द प्रोसेस, आई एम रेडी फॉर द प्रोसेस। इफ यू वांट टू गो मोर डीप, अपना नाम लेके बात कर सकते हो अपने आप के साथ, एंड दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज जब आप अपने आप के साथ बात करते हो। चल विकास, इस प्रोसेस को मन से करते हैं। अपना अपना नाम लीजिए एंड मेक योर सेल्फ रेडी, टॉक टू योर सेल्फ।
relax. The first process is 3 round of squeeze and relaxation. Squeeze and relaxation. तो पहले राउंड के लिए तैयार हो जाइए। जैसे जैसे इनहेल होंगे बॉडी का हर पार्ट टाइट होगा, और जब हम रिलैक्स करेंगे तो एक साथ रिलैक्स करेंगे, मुंह से हवा छोड़ेंगे। 1 2 3 इनहेल कीजिए। टाइटन योर बॉडी, योर काफ्स, योर थाइस, योर स्टमक, योर शोल्डर, योर फिस्ट। मेक अ फिस्ट। कस के बंद कर लीजिए, पूरे चेहरे को कस के बंद, आंखें बंद, कस के कस के कस के कस के कस के कस के जितना जोर है लगा लीजिए, पूरा जोर पूरा जोर पूरा जोर पूरा जोर, एंड रिलैक्स इमीडिएटली। एक बार और। क्लोज योर आईज, आंखें बंद, कस के पूरा इनहेल करते, पूरी बॉडी को टाइट 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 टाइट, पूरा टाइट पूरा टाइट पूरा टाइट 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 टाइट, रिलैक्स इमीडिएटली। वन मोर टाइम। अब एक एक बॉडी का पार्ट रिलैक्स करेगा। पहले टाइट करें हर बॉडी के पार्ट को। इनहेल करते हुए पूरी बॉडी को कस के बंद कर ले, कस के कस के कस के कस के कस के, पूरा जोर पूरा जोर पूरा जोर। अब एक्सहेल करते हुए पहले आंखों को रिलैक्स करें, सर के ऊपरी भाग को रिलैक्स करें, कंधों को रिलैक्स करें, हाथों को रिलैक्स करें, हथेलियां खोल लें। मुस्कुराते हुए पेट को रिलैक्स, थाइज रिलैक्स, काफ्स रिलैक्स, पंजों को आराम दे दें, रिलैक्स रिलैक्स। बॉक्स ब्रीदिंग के लिए तैयार रहें, आंखें बंद ही रखें पूरे प्रोसेस में। इनहेल के लिए रेडी हो जाएं। 5 काउंट के लिए इनहेल करेंगे, 5 काउंट के लिए अंदर सांसों को रोकेंगे, 5 काउंट के लिए बाहर निकालेंगे, और 5 काउंट के लिए ही बाहर रोकेंगे। मुस्कुराते हुए पहले काउंट के लिए तैयार हो जाए। इनहेल 1 2 3 4 5। होल्ड इनसाइड 1 2 3 4 5। Exhale outside 1 2 3 4 5। Hold outside 1 2 3 4 5। Second round, inhale 1 2 3 4 5। Hold inside 1 2 3 4 5। Exhale 1 2 3 4 5। Hold outside 1 2 3 4 5। Inhale 1 2 3 4 5। अंदर ही सांसों को रोक ले। 1 2 3 4 5। बाहर निकालें धीरे धीरे। 1 2 3 4 5। बाहर ही रोक ले। 1 2 3 4 5। एक और राउंड। इनहेल 1 2 3 4 5। अंदर रोक ले। 1 2 3 4 5। बाहर निकाले। 1 2 3 4 5। बाहर रोक ले। 1 2 3 4 5। एक और राउंड और लास्ट राउंड। इनहेल 1 2 3 4 5। अंदर ही रोक ले। 1 2 3 4 5। बाहर। 1 2 3 4 5। बाहर ही रोक लें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपना दाहिना हाथ चेस्ट पे रखिए, बायां हाथ आपकी नाभि पर रखिए। अपने आप को बोलिए, एवरी डे, एवरी वे, हर दिन, हर तरह से, आई एम बिकमिंग मोर पावरफुल। एवरी डे, एवरी वे, आई एम बिकमिंग मोर पावरफुल।
every day, every way, I am becoming more powerful. Relax, relax, relax. शाम sorry, भ्रामरी मुद्रा के लिए तैयार हो जाएं। भ्रामरी मुद्रा में अपने स्पेक्स को आंखें बंद रखते उतार दें, आंखें मत खोलिएगा प्लीज। पुट योर टू फिंगर्स ऑन योर आईज, वन थंब, बोथ थम्स ऑन योर ईयर लोब्स। आपके कान के ढक्कन के ऊपर अंगूठे रहेंगे, पहली दो उंगलियों से आंखें बंद हो जाएंगी, एंड आपके नाक के आसपास एक तीसरी फिंगर आ जाएगी, एंड जस्ट आपको अपने आंख और कान बंद करने हैं। जब इनहेल करेंगे, सांस अंदर जाएगी, जीभ फोल्ड हो जाएगी अंदर ही अंदर, खेचरी मुद्रा बन जाएगी। एक्सेल करते हुए हमिंग साउंड निकालें। इनहेल, जी फोल्ड कर लें और एक्सेल करेंगे हमिंग साउंड के साथ मेरे साथ साथ। सेकेंड राउंड, इनहेल, एक्सेल करते हुए जी फोल्ड कर लें। पूरे प्रोसेस में अब जी फोल्ड ही रखें। इनहेल, इनहेल, हमिंग साउंड के साथ एक्सेल। 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 रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हाथों को नीचे कर लें, आंखें बंद ही रखें। अपने शरीर में हो रहे स्पंदन को, सेंसेशन को महसूस कीजिए। कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं, पूरा ध्यान उस वाइब्रेशन पे ले जाइए जहां जहां आपको महसूस हो रहा है। अब आपकी जो एक चाहत है, एक मैनिफेस्टेशन है, उस पर ध्यान ले जाइए। उसे अपने हार्ट के पास, हृदय के पास देखिए, जैसे वो साफ दिख रहा हो, जिसे कल आपने पेपर पे लिखा था। अगर आपने अपनी इच्छा पूरी कर ली तो कैसा लगेगा? फील दैट एट योर हार्ट। अपने हृदय के पास देखिए। अपना दाहिना हाथ हृदय पे रख लें, उस पिक्चर को होल्ड कर लें। बायां हाथ गट पे रख लें, नेवल पे, नाभि पे रख लें। आपकी गट फीलिंग बोल रही है आप बहुत जल्दी करने वाले हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने सपनों को अचीव कर लिया है। आपका गट, आपका हार्ट और आपका ब्रेन तीनों अलाइन है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत प्यार से, एफर्टलेसली मेरे सारे सपने पूरे हो गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे कर लें। शांभवी मुद्रा के लिए
तैयार हो जाएं, जैसे जैसे आंखें खुलेंगी ऊपर जाती जाएंगी एक एक सांस के साथ, और पूरा ध्यान आईब्रोज के मध्य भाग पर, सेंटर पॉइंट ऑफ योर आईब्रोज चला जाएगा। इनहेल के साथ साथ आंखें खोलते हुए ऊपर जाएंगे और पूरा ध्यान आंखों के मध्य भाग पर, हल्का सा 10 डिग्री चेहरा ऊपर हो जाएगा। जितना होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए इस पोजीशन को। मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लीजिए। उस पिक्चर को विजुलाइज कीजिए अपने आईब्रोज के मध्य भाग पर। आपकी पिक्चर को विजुलाइज कीजिए। दूसरे राउंड ऑफ शामय मुद्रा तैयार हो जाइए। इनहेल के साथ साथ आंखें ऊपर जाएंगी और आंखों के मध्य भाग पर ध्यान चला जाएगा। मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लीजिए। आखिरी राउंड शांभवी मुद्रा का। इनहेल के साथ साथ आंखें ऊपर चली जाएंगी। पूरा ध्यान आंखों के मध्य भाग पर। मुस्कुराते हुए आंखें बंद रखिए। विजुलाइज कीजिए। उस विजुलाइजेशन के कारण आपके बॉडी में जो सेंसेशन हो रही है, स्पंदन हो रहा है, उस अचीवमेंट को लेकर उसे महसूस कीजिए। आपकी हार्ट बीट कैसी है? आपके चेहरे पे स्माइल कैसी है? आपके कंधे कैसे हैं? आपकी स्पाइन कैसी है? आपकी बॉडी का पोस्चर कैसा है? मुस्कुराइए, देखिए, खुश हो जाइए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे से आंखें खोल लें, खोल लें। प्रोसेस कर पाए? ये सर और बस वो संभवी मुद्रा में थोड़ा दिक्कत होती है सर उसमें। हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस नहीं है तो हो जाएगा। क्या लेवल है पहले? अगर आप 7, 8, 6 पे थे, अब किस लेवल पे हो? क्या लगता है आपको किस लेवल पे आ गए? सर कल से तो थोड़ा मुझे लगता है 2-3 सेकंड ऊपर हुआ है। आज अपने आप को नंबर दिया था किस पोजीशन पे आप? 10 पे हो, 9 पे हो, 6, 7 पे हो? तो अभी उसके बाद क्या नंबर है? सर जब स्टार्टिंग आपका 7 फॉर्म भरी से थी तो मैं 10। 5 का भरी थी, अभी 8 डाल सकती हूँ मैं। ठीक है, ग्रेट, वंडरफुल। एनी क्वेश्चन पूरे प्रोसेस में लेकर? सर मुझे इनर वॉइस क्लियर नहीं है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर जब बैठती हूँ तो पता नहीं, शायद डर लगता है और रोना आ जाता ये है। और प्रोसेस रात को कीजिए, जब लेट जाए, आंखें बंद हो चुकी हो, और सिर्फ अपने आप को इतना बोलिए कि मुझसे अपनी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उसमें मुझे मदद चाहिए। तो विद इन 2 और 3 डेज आपके सामने या तो कोई मेंटोर, या कोई कोच, या कोई बुक, या कोई कोट,
या कोई इवेंट, कुछ ना कुछ आपके सामने होता है जिस पे आपकी नजर जाती है और आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाता है। ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है। अगर आपको नहीं मिल रही है तो रात को आप बात कर सकते हैं अपने आप के साथ, सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलिए, उसके बाद सो जाइए बस। सच्चाई के साथ कितना बोलेंगे ना कि हाँ मुझे दिक्कत आ रही है, आई नीड योर हेल्प, वो करता है आपको। ये मैंने किया है कई बार। ठीक है? सर चलिए। मेरा क्वेश्चन है, सर जैसे मेरे को जो अचीव करना था, जो मैंने सोचा था अपनी लाइफ में, वो जैसे आपने बोला वो रास्ता भी मिल गया, वो काम भी मेरा 90% हो गया, 10% रह गया है। जो आपने बोला था आप क्या अचीव करना चाहते हो, मतलब अगर उसमें ये था कोई रुकावट नहीं अपने एंड से, आई हैव डन एवरीथिंग, नाउ 10% इज इन द हैंड ऑफ अदर्स। तो उस चीज को कैसे मैनिफेस्ट करेंगे कि वो मेरा 100% वर्क जो है कंप्लीट हो जाए। मैंने अगं अपना कच्चं शिजवायचंय. हेलो, अगं मी मगाशीच बोलली ना. समझा नहीं, कौन बोल रहे हैं? बीच में कोई और बोल रहा था, जैसे मैंने जैसे आपने बोला मैनिफेस्ट करना है, मेरा कुछ मैनिफेस्टेशन था, मुझे वो चीज चाहिए थी और वो मेरे को रास्ता भी मिल गया, 1 साल पहले रास्ता मिला था। उसके बाद जो जो वर्क करना था मैं उस पे सारा वर्क कंप्लीट कर चुकी हूँ, 10% वर्क रह गया, वो मेरे हिस्से का नहीं है, वो दूसरों के हिस्से का है। उसको कैसे मैनिफेस्ट करूँ कि मेरा 100% वो वर्क हो जाए। देखिए, आपका जितना माइंड, ब्रेन एंड बॉडी अलाइनमेंट स्ट्रांग होता जाएगा उतनी जल्दी आपकी अचीवमेंट होते जाएगी। उसी को बोलते हैं पीक परफॉर्मेंस। दूसरे के अपर हाथ में क्लास भी में काम वो होता है। भी करवा सकते हैं हम, लाइक हाँ जी। जैसे मेरा वर्क जो 10% दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता। आई हैव डन माई इट्स जॉब। इट्स ये इस पे बात ही नहीं है कोई। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। एक्चुअली में आप ही का ऑरा होगा जो काम करवाएगा, जिसको आप लक बोल देते हो। आई गॉट इट। हाँ, ठीक है। ओके। चलिए, एनीथिंग एल्स, किसी और का कोई सवाल? सर एक्चुअली मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। मैं बहुत स्टक थी एक चीज को लेकर कि मुझे बिजनेस ओपन करना है, बट ये जो प्रोसेस हुई इसमें मेरी क्लैरिटी भी हुई और मुझे ऐसे लोग भी मिले जो कि मेरे साथ काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत इजी वे में हुआ है ये सारी चीजें। सो थैंक यू सो मच सर। इस वर्कशॉप से मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट मिला है और सीरियसली ये बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपना लॉजिक नहीं लगाया, जो आपने जो जो बोला बस मैंने पूरे 4 दिन सुना है और वो रिपीटेशन किया है। एंड यू नो कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे सारी चीजें सामने दिख रही है, मेरी सारी पिक्चर। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, ब्लेस यू, ब्लेस यू, वंडरफुल। एनीबडी एल्स? ओके, ठीक है। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। ओके, दिस वर्कशॉप हैज बीन कंप्लीटेड फ्रॉम आवर साइड। आप लोग ग्रुप में हैं, जितना इसको अपने आप को नर्चर करते रहेंगे, ग्रुप में एक दूसरे को हेल्प करते रहेंगे, उतना आपको फायदा मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस, थैंक यू, टेक सर केयर। अभी दूसरा कोई कोर्स नहीं है आपका? मैम, यस सर, ये सेम हम क्वेश्चन। अपने ये वर्कशॉप हम अपने लिए करते रहते हैं, मतलब इसी पे है, इसमें मतलब और तो हमारे फिंगरप्रिंट टेस्टिंग होती है, काउंसलिंग्स होती है, वो एक अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग चीज है इससे। सर वी तो विल उसके मिस, एक्चुअली वी हैव फॉर्म बॉन्डिंग विद यू, मतलब मिस करेंगे हम लोग इस चीज को। आई ट्राई कि इसको देखते हैं हम कितना कंटिन्यू डेफिनेटली करते हैं। सर। हाँ, देखते हैं, इसको देखते हैं क्या सर प्रोग्राम करते हैं। उसके डिटेल्स मिलेंगे सर? वो प्रियंका मैम फिंगरप्रिंट्स आपको के? शेयर कर देंगे, प्रियंका शेयर कर देगा। यस ओके सर, सर, क्योंकि ये ओके, बहुत थैंक यू सर. बेनिफिशियल रहा है हमारे लिए, इस तरह से डीपली कभी हम कनेक्ट नहीं हो पाए, तो हम चाहेंगे कि आगे हम आपके साथ कनेक्ट रहें हमेशा। हाँ लेट्स सर. सी, मतलब अभी जी ऑनेस्टली सर, स्पीकिंग, सब चाहेंगे। अभी अभी हमारा, अभी हम वी आर नॉट इन दैट जोन, हमें भी आइडिया नहीं है कि हम इसे कंटिन्यू मंथली प्रोग्राम में करें नहीं करें। ये भी हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें लगता है कि हमें कभी कभी हमें भी बहुत अच्छा लगता है। दिस इज नॉट आवर रेगुलर प्रोग्राम, हमने बहुत टाइम बाद शुरू किया है, बहुत टाइम मतलब आई थिंक 2 या 3 साल बाद शुरू किया है इसको, एंड दैट्स कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। क्योंकि इसके अंदर हम अपसेल या इस तरह के किसी चीज में नहीं है। उस माइंडसेट के लिए मुझे भी अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ता है, क्योंकि वो मेरे साथ अलाइन नहीं होता। लेट्स सी, अगर कुछ ऐसा होगा तो डेफिनेटली यू विल बी इन ग्रुप। आप लोग ग्रुप में हैं, इंस्टाग्राम का भी हमारा एक ब्रॉडकास्ट है, उसके अंदर भी होंगे। आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन जरूर आती रहेगी, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली का पार्ट है। ऑब्वियसली शेयर आपके साथ करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, Thank you, सर। sir. Thank you थैंक very यू much. सर। थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank थैंक यू। you.